कौन से सभी का ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर शुरू करेंगे कल्याण मंदिर को लिखना। इस तरह से ये हमारा बीजाक्षर का विधान भी बन जाएगा। ठीक है, उस विधान को बाद में कैसे करना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। तो ये 52 बीजाक्षर है, पहले पहले काव्य में 52 बीजाक्षर है, हम इनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल्याण मंदिर में सबसे पहले आएगा का। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे का। दिखाई दे रहा है अब रेणु जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आ गया हमारा का। फिर दूसरे वाले में है आधा लय और या। तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लय छोटा सा, उसके बाद या, यह बनाएंगे और उसमें आकर डंडा या, कल्या। ठीक है, उसके बाद आएगा रा। तो ये हो गया हमारा रा, कल्याण। ये हमारा पूरा बन गया कल्याण। तो इस तरह से हमें एक एक कहानी फिल करनी है, ऊपर वाला देख के हमें उसको ब्राह्मी लिपि में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मन, यानी कि माँ। और हमने कहा था बिंदु नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा मन। उसके बाद दिल, दा, और उसमें छोटी ई की मात्रा दी, मंदिर और रा, मंदिर, कल्याण मंदिर। ठीक है, उसके बाद मुदार, मुंह, मैं, और उसपे ऊ की मात्रा हमें लगानी है, छोटे ऊ की मात्रा। तो बस हम नीचे एक ऐसे कर देंगे, ये हो गया हमारा ऊ की मात्रा। तो मुंह, उसके बाद दा, ये हो गया दा, मुंह दा, और ये रा, कल्याण मंदिर मुदार। अब आएगा माँ, फिर से माँ लिखेंगे। पूरा दिख रहा है रेणु जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से। उसके बाद वाह। तो ये देखिए ये हमारा आ गया वाह। अब आ गया दै और य, वद्य। दै और य हमें एक साथ लिखना है, तो इसमें आधा दै है और यह पूरा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आधा दै लिखेंगे यानी कि ऊपर, और उसके बाद इसी को नीचे करते हुए यह लिख देंगे। वद्य, दै और य, वद्य। ठीक है, उसके बाद भे, एक और बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद आएगा भे। तो भय बनाएंगे, भा, और उसपे एक ही मात्रा चढ़ानी है, तो ये हम इस तरह से एक ही मात्रा चढ़ा देंगे भे। और उसके बाद दी, द, और उसपे छोटी की मात्रा दी, भेदी, कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी। ठीक है, ये पूरी एक लाइन सबको समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ। अब उसके बाद आएगा भीता, भी, भय बनाएंगे, और उसपे हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो डबल बड़ी ई की मात्रा। ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिख देते हैं इसको। देखिए, भा, और उसपे बड़ी ई की मात्रा यानी कि दो डंडी, भी, उसके बाद ता, ता, भीता, भा, उसके बाद ये, भीता भय, उसके बाद प्र, तो पै, और उसमें हमें क्योंकि नीचे रह है, तो हम इसमें नीचे रह इस तरह से बना देंगे, रे, पै और रे, प्रे। उसके बाद दा, उसके बाद मां, प्रदम। अब निंदित, निंदित हमें लिखना है, तो सबसे पहले ना, और उसपे छोटी ई की मात्रा, नी। अब आधा न और दी हमें एक साथ लिखना है, तो सबसे पहले हम आधा न लिखेंगे यानी कि छोटा सा, और उसके बाद दा, ये हो गया। अब इसमें हमें छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है, तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये जो लाइन आई हुई है न की, इसी में हम ई की मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, देखिए, जैसे ये हमने न बनाया और इसमें हमने ये दय बनाया, एक तो तरीका कि हम इसी में ई की मात्रा चढ़ा देंगे, और एक तरीका ये है कि हम यहां पर ई की मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक है, हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हम ऊपर वाले में भी ई की मात्रा चढ़ा सकते हैं, और ये नीचे वाला जो है हमारा दय का, इसमें भी हम ई की मात्रा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आपका ठीक माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा दी, नंदी, और उसके बाद ता, नंदित। ठीक है, अब उसके बाद आता है मगधी,
माँ और आधा डै होता है और उसमें छोटा सा बिंदु होता है, तो वो हमने आपको लिखना सिखाया था। ये ऐसे लिखा जाता है, ये जो डै होता है ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, माँ और ये हमें लिखना है, तो सबसे पहले माँ और वो जो डै हमें लिखना है उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, क्योंकि मैं के बाद आधा अक्षर है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ग्री, घी, गे, और इसमें छोटी ई की मात्रा घ्री, और रे, यहीं पर एक छोटा सा रे, ठीक है, मघ्री। अब पद मम, पा और दा, पा और ये दा, पद मम, म, और फिर एक छोटा सा मा, पद मम, ठीक है। इतना दिख गया सबको, सबको समझ में आ रहा है इतना? हाँ जी। हाँ। अब उसके बाद हम आएंगे थर्ड नंबर की लाइन पर। संसार, तो देखिए सा और उसमें बिंदी, संसार, सा, संसार, संसार, सागर, सा, गा और रा, सागर, संसार, सागर, ठीक है। उसके बाद नी मज, नी मज हमें लिखना है, तो नी, ना, और उसमें छोटी ई की मात्रा नी, उसके बाद मां, ठीक है। अब हमें जय और जय इस तरह से डबल जय लिखना है, तो देखिए एक छोटा सा और फिर इसी में एक, इस तरह से हम डबल जय लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दा, मद, जद। अब शेष जंतु हमें लिखना है, शेष, शा और उसपे एक ही मात्रा शे, और उसके बाद शा, शेष, और जंतु, जा, आधा ने, तय, और ऊ की मात्रा तू, जंतु, ठीक है। संसार, सागर, निमज्जन दे, निमज्जन शेष जंतु, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आती है फोर्थ लाइन। पोतायमान, पो, पे, और उसपे ओ की मात्रा, ये देखिए पो, उसके बाद ता, ता, उसके बाद या, पोताय माँ, मैं, और उसपे आ का डंडा माँ, और ना, पोताय मान। अब मभिनम्या, माँ भी, छोटी ई की मात्रा भी, मभी नम्या, ना। अब मैं और यह एक साथ लिखना है, तो सबसे पहले माँ और उसके बाद या, नम्या, नम्या, ठीक है। उसके बाद जिनेश्वरस्य, ये हमें लिखना है, तो जी और इसी में छोटी की मात्रा जी, ने, ना, और एक ही मात्रा ने, जी ने। अब शय और वह एक साथ लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शा, और इसी को नीचे करते हुए यहां पर आ जाएगा हमारा वाह, ठीक है। शा में से ही बीच वाली लाइन को नीचे कर देंगे और इसमें हमारा आ जाएगा वाह, जिनेश व। अब उसके बाद रा, और उसके बाद आधा से और ये से, तो आधा से और इसी को या, जिनेश्वरस्य, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा पहला काव्य। ये देखिए ये हमारा संस्कृत का काव्य है और ये हमने इसको ब्राह्मी लिपि में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने सारा का सारा लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये काव्य अपने लिखने हैं, तो ऊपर संस्कृत का लिखिए और नीचे ही उसको ही हमें किसमें लिख देना है, ब्राह्मी लिपि में लिख देना है, ठीक है। ये सबका हो गया हो तो मैं क्या कहते हैं मिटो दूं, दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है रेनू जी। हाँ जी, मेरा तो
पहले लिखा हुआ सबसे पूछ लीजिए एक बार, सभी का हो गया क्या? प्लीज आप एक बार बता दीजिए। शशि जी कुछ कहना चाह रही हैं? कि वो शायद कह रही है मेरा हो गया। हो गया शशि जी? हाँ। नहीं, नीचे नीचे कर रही हैं वो। उनको कुछ है डाउट इसमें ना शायद। अच्छा, क्योंकि मुझे सब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक हाँ। बार देख लीजिए। हाँ, नहीं शशि जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी आंटी जी। मेरे साथ थोड़े दो लग गए, अच्छा रह गया लिखने को। कौन से? ये नीचे के दो तीन रह गए, ये एक तो जैसा रह गया, ये दो पीछे के चार रह गए, बस लिख हाँ तो लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ लिख लीजिए। हाँ, इतने मैं ऊपर का मिटो देती हूँ, ठीक है। हाँ, ऊपर का मिटा दीजिए आप। हाँ, ये पर लास्ट वाला समझ नहीं आया क्या है? कौन सा समझ में नहीं आया? ये लास्ट वाला ये। हाँ, देखिए, जिनेश व रस्य। ये क्या लिखेगा, लिखा है ये? देखिए ये जय है, जी ने आधा शय और व, जिनेश व र आधा शय और य, जिनेश व रस्य। ठीक है। ठीक है जी, लिख लिया। हाँ, अब हम सेकंड वाला काव्य लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास तो लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम सेकंड वाले काव्य का क्या करेंगे, सिर्फ ब्राह्मी लिपि में हम आपको लिखना बता देते हैं, क्योंकि काव्य लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाया करेगी। ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर का जो काव्य है वो है यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिराम बुराशी। ठीक है, ये वाला। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यस्य लिखेंगे सबसे पहले, या आधा सा और या, यस्य। ठीक है। फिर उसके बाद स्वयं, आधा सा, वा, या, और उस पे बिंदी, स्वयं, यस्य स्वयं। ठीक है। उसके बाद सुर, सा, और उसमें ऊ की मात्रा, सु, और ये रा, सुर। उसके बाद गुरु, गु, और रु, रे। अब इसमें डबल मात्रा, गुरु। ठीक है। उसके बाद फिर ग के ऊपर रे है, गुरुर। ठीक है ना, तो लेकिन ये रे कैसे लगेगा, ऊपर रे करके, और ये इसमें ग आ जाएगा। देखिए ऐसे, क्योंकि ग के ऊपर मात्रा है, तो हमने कहा था जो ऊपर मात्रा है तो वो पहले हम लिखेंगे और नीचे शब्द लिखेंगे। तो गुरुर, और उसके बाद गरिमा, ग, री, और ये हो गया माँ, गरिमा। उसके बाद माँ बू राशे, मतलब मैं अलग अलग पढ़ रही हूं, पूरा पढ़ा जाएगा तो अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। अब आधा माँ और बा, और उसपे ऊ की मात्रा भी लगानी है तो ऊ की मात्रा। ठीक है। उसके बाद रा और शे, शा, और उसपे एक ही मात्रा, और इसमें ये इस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिराम भुराशे। ये हमारी इसमें पहली लाइन हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद आएगी हमारी सेकंड लाइन, स्तोत्रम, आधा सा, ता। ठीक है। और ओ की मात्रा, स्तोत्रम। ये स्तो एक साथ आएगा, आधा से और तो, इस तरह से आपको लिखना है।
और जो मैंने पहले बताया था मात्रा आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तो अब त्रम, ता और रा, ता रा और बिंदी, स्तोत्रम। उसके बाद सु, सा और उ की मात्रा सु, वि, विस्तृत, वी, आधा से और तय के नीचे भी क्या है, रे, ठीक है। तो आधा सा, उसके बाद ता और इसी में रा, इस तरह से तीन आ जाएंगे, देखिए आधा सा, ता और नीचे उसमें रे भी है, विस्तृत, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक उसमें खाने में कितने अक्षर आ रहे हैं। जैसे तीन आ रहे हैं, पहले आधा है, फिर उसके बाद ता है और फिर उसमें रा भी आधा है, ठीक है। तो आपको तीनों ही लेने हैं। तो आप पहले एक लिखेंगे, फिर दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा रा यानी कि नीचे लगाएंगे। तो विस्तृत और उसके बाद ता, विस्तृत। तो ये हो गया हमारा स्तोत्रम सुविस्तृत। अब मति, मा ती, मति, ठीक है। अब उसके बाद आएगा ऊपर रे और नीचे ने, तो रे और उसके बाद ना, विभू, 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 ठीक है। उसके बाद वीर, तो देखिए रा, वा और वा पे छोटी ई की मात्रा, वीर, ठीक है ना। वी और एक रे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो पहले हम रे लिख देंगे, फिर वी बना के उसपे छोटी ई की मात्रा चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा भू, धा, नहीं वीर धा, धा और तुम, ता और उसपे ऊ की मात्रा, तू, और ये आ जाएगा हमारा मैं, तुम, ठीक है। ये लास्ट वाला समझ में आ गया। देखिए ऐसे ता और उसपे ऊ की मात्रा तू, और ये यहां पर छोटा सा मैं, क्योंकि वो आधा मैं है हलंत वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारा तुम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर नवि भूर विधातुम, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारी थर्ड लाइन। समझ में आ रहा है रेनू जी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, जो भी हैंड रेज है वो बाद में लेंगे। हाँ, अब थर्ड लाइन है हमारी, तीर्थेश्वरस्य, ती, बड़ी ई की मात्रा, तो उसमें दो डंडे आएंगे बड़ी ई की मात्रा में, ठीक है। उसके बाद रा और थे हमें लिखना है, तो हम पहले रा लिखेंगे, उसके बाद था लिखेंगे, और उसमें हमें क्या करना है, एक ही मात्रा चढ़ानी है। तो हम यहाँ पर एक ही मात्रा को इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। तीर्थे, अब उसके बाद शाह और वाह, तो शाह और वाह हमारा पहले भी आया था इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद रा, फिर आधा सा और या, तीर्थेश्वरस्य। उसके बाद कमठ, का, मा और ये था, कमठ, ठीक है। उसके बाद कमठस्य, आधा से और ये, आधा से और ये। उसके बाद या, नहीं ये कमठस में है क्या? कमठ इसमें हाँ, है। ये कमठ यानी है, में है, माँ, और उसके बाद है या, ऐसे है मैं। उसके बाद धूम केतुस, धू, धा, और उसपे देखिए अब बड़े ऊ की मात्रा हमें चढ़ानी है। पहली बार हमारी बड़े ऊ की मात्रा आई है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे जैसे वी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़े ऊ की मात्रा। तो धू, उसके बाद माँ, धूम, और उसके बाद के, तो का, और उसपे एक ही मात्रा के, और तो सा, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो पहले हमने लिख लिया तो, और इसी में नीचे हमने क्या कर दिया, सा, तो सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीर्थेश्वरस्य कमठस में धूम केतोस। अब हमारी चौथी लाइन आएगी,
तस्या हमेश किल संस्तवनम करिष्ये। तस्या, ता, उसके बाद स्या, से और या, तस्या, उसके बाद हमेश, हा, हा, में, मां, और उसपे एक की मात्रा में, उसके बाद शा, ठीक है। फिर किल, की, का, उसपे छोटी की मात्रा की, और ले, किल, उसके बाद संस, तव, संस, सा, और उसमें बिंदी, संस, आधा से और तय लिखना है हमें, आधा से और ये तय, संस्त, अव्वा, ठीक है। अब नम, ना और बिंदी, नम, करिष्ये, का, री, आधा शय और ये, आधा शय और ये, करिष्ये, ठीक है। हो गया सबका पूरा। हाँ जी। हाँ, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिराम दुराशे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्नवि भू विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्मे धूमकेतोस् तस्या हमेश किल संस्तवनम करिष्ये। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, यानी कि सेकंड काव्य हमारा हो गया। अब हम एक और ले लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है, ले ले क्या? 40 होने वाले हैं मनीषा जी। अच्छा, फिर दो ही ले। हाँ जी। ठीक है, चलिए। अब जिसको नहीं आया कुछ भी समझ में तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं थोड़े से।